इससे पहले हम देख चुके हैं कि अपने क्लाइंट को सेंड करने के लिए हम किसी प्रोजेक्ट को किस तरह से सेव करेंगे, और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि हम गूगल ड्राइव से अपने डाटा को कैसे सेंड कर सकते हैं, और उसके अलावा हम मुख्तलिफ अल्टरनेट से अपना डाटा सेंड कर सकते हैं, और उनमें से एक बेहतरीन अल्टरनेट टीम वीवर है। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप टीम वीवर से अपना डाटा सेंड कर सकते हैं और बहुत तेजी से आपका डाटा सेंड होता है। अगर दोनों सिस्टम की इंटरनेट स्पीड अच्छी है, वो सिस्टम जिससे आप डाटा सेंड कर रहे हैं और वो सिस्टम जिस पे आप डाटा सेंड कर रहे हैं, तो टीम वीवर 200 mg डाटा पर सेकंड ट्रांसफर करने की एबिलिटी रखता है। आप टीम वीवर से दूसरे के सिस्टम तक एक्सेस भी हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा है कि अगर हम दूसरे के सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं या टीम वीवर से दूसरे हमारे सिस्टम में एक्सेस कर सकते हैं, तो क्या ये अनसिक्योर तो नहीं? तो सिक्योरिटी रीजन की अगर बात करूं तो ये बिल्कुल सिक्योर है। अब तब तक दूसरे के सिस्टम में एक्सेस नहीं कर सकते जब तक दूसरा आपको इसका पासवर्ड ना दे। आप जितनी दफा टीम वीवर को ओपन करेंगे उतनी दफा आपको सेपरेट पासवर्ड मिलता है, और इसी तरह से जब दूसरा अपने सिस्टम को ओपन करेगा तो उसे भी सेपरेट पासवर्ड ही मिलेगा। तो ये यहाँ पे टीम वीवर का आइकन है, मैं इस पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेती हूँ। अब मैंने अपने टीम वीवर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब मैं यहाँ पे पार्टनर आईडी दूंगी। अगर मैं अपने कस्टमर को फाइल सेंड कर रही हूँ, किसी फ्रेंड को सेंड कर रही हूँ, किसी को भी सेंड कर रही हूँ, जिसको भी मैं अपना प्रोजेक्ट सेंड कर रही हूँ, मैं उससे उसकी आईडी और पासवर्ड मालूम कर सकती हूँ। फोन से या ईमेल के जरिए पासवर्ड और आईडी मालूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो आईडी दे दूंगी जहाँ पे मुझे अपनी फाइल सेंड करनी है, और उसके बाद यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, रिमोट कंट्रोल और फाइल ट्रांसफर। अगर मैं रिमोट कंट्रोल पर क्लिक करती हूँ तो जिस सिस्टम की पार्टनर आईडी और पासवर्ड दे के मैं उसमें एक्सेस हासिल कर रही हूँ, मैं उसे रिमोटली कंट्रोल कर सकती हूँ, उसके तमाम सिस्टम पे वर्किंग कर सकती हूँ अपने सिस्टम पर रहते हुए। लेकिन हम रिमोट एक्सेस नहीं कर रहे, हम फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से फाइल ट्रांसफर पे क्लिक करूंगी और यहाँ से कनेक्ट पे क्लिक करूंगी। उसके बाद मेरे पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो यहाँ मैं पासवर्ड एंटर कर दूंगी। यहाँ मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ से लॉग इन पे क्लिक कर दूंगी। अब यहाँ लेफ्ट साइड पे मेरा सिस्टम शो हो रहा है, यहाँ ऊपर आपको लोकल कंप्यूटर लिखा हुआ शो हो रहा है, और यहाँ राइट साइड पे वो कंप्यूटर शो हो रहा है जिस पे मैंने फाइल सेंड करनी है। रिमोट कंप्यूटर शो हो रहा है। जिस सिस्टम से आप फाइल सेंड कर रही हैं उसे लोकल पीसी या क्लाइंट पीसी कहा जाता है, और जिस सिस्टम पर आप फाइल सेंड कर रहे हैं उसे होस्ट पीसी कहा जाता है। तो मैं यहाँ से सर्च कर सकती हूँ जहाँ पे भी मेरी फाइल मौजूद है। तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे मेरी फाइल मौजूद है, तो मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी। डेस्कटॉप सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से वो फोल्डर सिलेक्ट करूंगी जिसमें मेरी फाइल्स मौजूद हैं, और EFS लोगो प्रोजेक्ट के नाम से वो फाइल मैंने सेव की थी। और उसके बाद ये मेरा फोल्डर है। अब मैं कंप्लीट फोल्डर पकड़कर भी यहाँ ड्रैग कर सकती हूँ, एक एक फाइल करके भी। और अगर मैंने यहाँ पर नया फोल्डर क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो मैंने कंप्लीट फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से पकड़कर यहाँ डेस्कटॉप पे ड्रैग कर दूंगी। तो आप देखें EFS लोगो प्रोजेक्ट के नाम से ये फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। और अगर मैं इसको क्लिक करके दिखाऊं तो आप देखें यहाँ पर इसमें वो तमाम फाइल फॉर्मेट मौजूद हैं जो मैंने सेव किए थे। और उसके बाद अब मैंने अगर इसको सेंड करना है तो ये यहाँ पे सेंड ऑप्शन है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये सेंड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ सेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ और यहाँ कंप्लीटेड आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगी और यहाँ से इसको क्रॉस करके यहाँ से इसको क्रॉस करके इसको बंद कर देती हूँ। अब मैं दूसरे सिस्टम पे से आपको दिखा देती हूँ जहाँ पे मैंने ये सेंड की है कि वहां पे सक्सेसफुली ये पहुंची है कि नहीं। ये मेरा वो सिस्टम है जहाँ पे मैंने फाइल सेंड की थी। EFS लोगो प्रोजेक्ट के नाम से ये फोल्डर यहाँ पे मौजूद है। और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करूं, आप देखें वही 6 फाइल फॉर्मेट जो मैंने अपने सिस्टम में सेव किए थे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ से ये PNG फाइल फॉर्मेट में इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगी। तो आप देखें ये यहाँ पे ओपन हो चुकी है। उसके बाद अगर मैं JPEG फाइल फॉर्मेट में इसको ओपन करके दिखाऊं तो आप देखें
ये फाइल भी यहाँ पे ओपन हो गई। इन तमाम फाइल को आप सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं और टीम वीवर बहुत इजी और फ्री मेथड है जिसके जरिए आप अपनी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।